हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ एक नए पैटर्न के साथ में। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है जिसमें मैं आपको एक दूसरा पैटर्न बताऊँगा। मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं आज कौन सा पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये एक पैटर्न जो मैंने लास्ट अपने पहले सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, उस पैटर्न का जस्ट रिवर्स। अगर इस प्रोग्राम के लिए, इस पैटर्न के लिए अगर हम एनालिसिस करें तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो लास्ट टाइम हमने बताया था, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 4। अब रोज के लिए हमने लास्ट टाइम r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4 यूज किया। ये किसके लिए था? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4। इनमें कितने कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, या आप बोलेंगे कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं, इसके लिए हमने r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 लिखा है। चलिए, अब मैं अगर रो के लिए r यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम के लिए मैंने यूज़ किया था c। जब r का वैल्यू 1 है तो कितने स्टार या कितने कॉलम्स आपको प्रिंट कराना है? आपको 4 स्टार चाहिए। जैसा कि मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर आप लिखते हैं सी आउट एंड स्टार, तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट एक बार रन होती है तो एक स्टार प्रिंट होता है। अगर हम इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दें, फॉर c इज इक्वल्स टू 1, c इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड c प्लस प्लस, अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी तो जो आपका आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, 4 टाइम्स स्टार। इसमें कोई शक नहीं। अब बात यह है कि जब r इक्वल्स टू 1 है तो आप ये जो c वाला लूप है कितनी बार चलाओ कि 4 स्टार प्रिंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप रो नंबर 1 में 4 स्टार्स है। तो जब r का वैल्यू 1 होगा, मतलब रो नंबर 1 है, तो कितने स्टार आपको चाहिए? आपको चाहिए 4 स्टार। तो c का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4 अगर ऐसे चले, c वाला जो लूप है उसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाए और हर बार c प्लस प्लस हो, तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। वैसे ही जब r इज इक्वल्स टू 2 है, ये वाली लाइन नेक्स्ट, जब r इज इक्वल्स टू 2 है, रो नंबर 2 है, तो वहां पे आपको कितने स्टार चाहिए? आपको वहां पे स्टार चाहिए 3। तो c का वैल्यू, c वाला जो लूप है, अब 1 से स्टार्ट होकर अगर 2 और 3 हो तो 3 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। वैसे ही जब r का वैल्यू 3 है तो c का वैल्यू स्टार्ट होकर जाना चाहिए 1 और 2। ऐसे ही c का वैल्यू होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो जब आर का वैल्यू 3 है तो कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, मतलब 2 स्टार प्रिंट कराने हैं। जब आर का वैल्यू 4 है तो कितने कॉलम्स हैं? ओनली 1 कॉलम इज देयर। तो ये कोड के थ्रू तो हर बार 4 स्टार प्रिंट होंगे, हर बार 4 स्टार प्रिंट होंगे, राइट? अब हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, सिंपली यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट दैट इज फॉर इन r इज इक्वल टू, r के लिए तो सिंपल है कि r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 4 तक चलना चाहिए। r इज लेस देन इक्वल टू 4 बिकॉज 4 नंबर ऑफ रोज आ गए एंड हर बार r प्लस प्लस, तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा। पहले r का वैल्यू 1 होगा, फिर r का वैल्यू 2 होगा, r का वैल्यू 3 होगा, r का वैल्यू 4 होगा। अब जब r का वैल्यू 1 है तो c वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए? जब r का वैल्यू 1 है तो c वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इन, अभी मैं रुक जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर इतना लिख के छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कुछ तो इनिशियलाइजेशन आएगा, कुछ कंडीशन आएगी। ये फॉर, अच्छा मुझे आप ये बताइए, फॉर जो लूप है, ये अंदर वाला लूप जो है, इनर वाला लूप, ये वाला लूप, सी वाला लूप, इस लूप में, इस लूप का काम क्या है? आप यहाँ देख सकते हो। तो सी वाले लूप के थ्रू हम स्टार प्रिंट करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ लिख दो डायरेक्टली सी आई स्टार। अब बात करते हैं कि जब, अब जो सी का वैल्यू किससे स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा और कितने से इंक्रीज होगा, देखते हैं यहाँ पे। अगर आपने देखा आर इक्वल टू 1 के लिए सी का वैल्यू 1 है, आर इक्वल टू 2 के लिए सी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 1 है, सॉरी। आर इक्वल टू 3 के लिए भी सी का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू 4 के लिए भी सी का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जब आर की सारी वैल्यूज के लिए, चाहे आर का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, आर वाला लूप कभी भी रन हो,
सी का वैल्यू हर बार किससे चालू होना चाहिए, वन से। तो हमको सिंपली यहाँ पे लिख लिया, सिंपली मालूम पड़ गया यहाँ देखकर। देखो यहाँ पर भी सी का वैल्यू वन है, यहाँ पर भी स्टार्ट वन से ही हो रहा है, यहाँ पर भी वन से हो रहा है, यहाँ पर भी वन से हो रहा है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ क्या लिख लिया, सी इक्वल टू वन। अब सी का वैल्यू जाना कहाँ तक चाहिए, तो सी इज लेस देन इक्वल टू वॉट, कब तक, कब तक ये लूप रन हो। तो अगर आप देखो आर का वैल्यू जो वन है, तो सी का लूप जो जा रहा है वो फोर तक जा रहा है। बट आर का वैल्यू जब टू है, तो सी का लूप सिर्फ तीन तक जा रहा है। अब ये कैसे करें, तो मैं इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, मुझे नहीं बन रहा कि क्या है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सी प्लस प्लस होगा कि माइनस माइनस होगा, क्या ये मुझे आसानी से समझ में आएगा। देखता हूँ, देखो सी का वैल्यू वन से स्टार्ट होकर फोर तक जा रहा है, तो वन से फोर तक जाने के लिए आपको प्लस प्लस ही करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे सी का वैल्यू वन से थ्री तक जा रहा है, यहाँ से वन से फोर तक जा रहा था, यहाँ वन से थ्री तक, तो माइनस माइनस हो रहा है। नहीं, हर बार सी का वैल्यू चाहे वन से थ्री तक जाए चाहे वन से फोर तक जाए, उसको प्लस प्लस तो होना ही पड़ेगा ना। वन से एक स्टेप आगे जाना है तो टू मिलेगा, टू से एक स्टेप आगे जाना है तो थ्री। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, सी। अब बात करते हैं कि कहाँ तक जाए, ये सी का वैल्यू वन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाए, और ये डिपेंड कर रहा है आर पे। तो क्यों ना आर और सी में कोई रिलेशन निकालने की कोशिश की जाए। देखते हैं, बात करते हैं। जब आर का वैल्यू वन है तो सी कहाँ तक जा रहा है, फोर तक। तो मैं लिख लेता हूँ ये वाली कंडीशन को, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब आर का वैल्यू फोर है तो सी का वैल्यू फोर तक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आर का वैल्यू टू होता है तो सी थ्री तक जाना चाहिए, आर का वैल्यू थ्री तो सी टू तक। मतलब जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ रहा है, सी का एंडिंग पॉइंट कम हो रहा है। लेकिन जब आर का वैल्यू वन है तो सी कहाँ तक जाना चाहिए, फोर तक। तो मैं यहाँ पे माइनस आर कर दूँ तो देखो क्या होगा। जब आर का वैल्यू वन रहेगा, एन आर इज इक्वल्स टू वन, तो सी कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू फोर माइनस वन तक। क्योंकि आर का वैल्यू मैंने वन पुट कर दिया, तो इट विल बिकम सी इज लेस देन इक्वल टू थ्री। नहीं, आपको चाहिए कहाँ था, फोर तक था। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस वन कर दूँ तो जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, सी इज लेस देन इक्वल टू फोर माइनस आर प्लस वन। अब देखते हैं, जब आर का वैल्यू वन है तो सी जाएगा, सी इज लेस देन इक्वल टू फोर माइनस वन प्लस वन, फोर तक जा रहा है, इज इक्वल टू फोर। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जब आर का वैल्यू टू है तो सी विल बी लेस देन इक्वल टू फोर माइनस टू प्लस वन, एंड विच इज इक्वल्स टू, बताएंगे क्या होगा ये इक्वल्स टू। मतलब देखो, आर का वैल्यू वन तो सी कहाँ तक जा रहा है, फोर तक। जब आर का वैल्यू टू तो सी कहाँ तक जा रहा है, थ्री तक। ऐसे ही आर का वैल्यू वन टू सी फोर तक, आर का वैल्यू टू तो सी थ्री तक। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर माइनस आर प्लस वन। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जब आर इक्वल्स टू वन के लिए सी वाला लूप चल गया, जब आर इक्वल्स टू वन के लिए सी वाला लूप चल गया, तो ये चार स्टार प्रिंट हो गए ऑलरेडी। अब ये जब चार स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद में क्या होगा, चार स्टार प्रिंट होने के बाद में ये वाला जो लूप है ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, अपने आप लाइन चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस लूप के बाहर यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सी आउट स्लैश एन। आप इस स्लैश एन की जगह पर एंडल भी लिख सकते हो, ई एन डी एल भी लिख सकते हो। तो ये आपका टाइपिंग का दूसरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, थैंक यू। आप अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है www.facebook.com/edushR. My website is edustreet.com. Please visit this website and do your valuable comments. Thank you.